हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम सीडीपी के जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे थे उसमें हम आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट है भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि। सेकंड है पढ़ाई के प्रति लापरवाह स्वभाव। सोच ठोस क्रियाओं में परिलक्षित होने लगती है या फिर खुफिया भागपन में अचानक वृद्धि। तो किशोरावस्था में क्या होता है एडोलेंस में कि जो भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में जो होती है वो वृद्धि होती है, मतलब इमोशन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल जो है वो राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह दर्शाता है कि मतलब वो एकल गीत प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, उसमें लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है, मतलब एक की तरफ झुका हुआ है। तो ये जो प्रणाली होती है वो जेंडर बायस होती है, वो लिंग का पूर्वाग्रह कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। कि शिक्षण प्रक्रिया जो प्रभावी हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा। फर्स्ट है शिक्षक और छात्रों द्वारा प्रदर्शित की गई समय की पाबंदी, या फिर शिक्षक द्वारा सामग्री की महारत और पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना, या फिर शिक्षक छात्र संवाद, या फिर डी प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया। तो जो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या होगा, मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावी होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक और छात्रों के बीच जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का आधार कौन सा है। तो फर्स्ट है व्यक्तिगत अंतर, बी है बाल अधिकार, सी है बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या फिर सभी बच्चे सभी प्रकार से समान होते हैं। तो बच्चे तो सभी समान नहीं होते, उनका विकास भी अलग होता है। कोई बच्चा 2 साल तक बोलना सीखता है तो कोई 3 साल तक बोलना सीखता है। तो जो व्यक्तिगत अंतर होता है तो वो उस आधार पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि कक्षा में भी मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे जो उनके सीखने का तरीका सब अलग अलग होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो आधार है वो है व्यक्तिगत अंतर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक गणितज्ञ बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है। ए द्विकारक सिद्धांत से, बी समूह कारक सिद्धांत से, सी पदाक्रमित सिद्धांत से, डी बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो जो तार्किक गणितज्ञ बुद्धिमत्ता है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। तो गार्डनर ने एक बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो उस बुक में जो है कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो 8 प्रकार की बुद्धि जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत थी। वो बुद्धि थी भाषाई बुद्धि बताई थी, संगीत बुद्धि, तर्क गणितज्ञ, स्थानिक, शारीरिक, गत्यात्मक, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि। ये कुछ 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, जो हार्वर्ड गार्डनर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित निम्न में से कौन सा व्यवहार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को दर्शाता है। तो जीन पियाजे ने जो टोटल 4 स्टेज दी थी। फर्स्ट थी गत्यात्मक जो 0 से 2 साल तक थी। सेकंड थी पूर्व संक्रियात्मक, तो जो पूर्व गत्यात्मक अवस्था थी उसमें जो बच्चे की मुख्य क्रिया होती है वस्तु स्थायित्व होता है। सेकंड थी पूर्व सक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था, तो इसमें मतलब संरक्षण का अभाव होता है, बच्चा अहम केंद्रित होता है। थर्ड जो अवस्था थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था थी, जो जीन पियाजे ने दी थी। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण करना सीखता है बच्चा, वर्गीकरण करना सीख जाता है। तो ये थर्ड स्टेज में, तो इसमें संरक्षण और वर्ग समावेश जो है वो डी ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक उत्तरों की आवश्यकता है।
ए प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न में, या फिर बी सामग्री आधारित प्रश्न, खुले हुए प्रश्न, या फिर एक अत्यधिक अनुशासित कक्षा। तो रचनात्मक जो प्रश्न है, जो क्रिएटिविटी वाले आंसर है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित है, जिसमें अपसारी चिंतन होता है, बच्चा जो होता है रचनात्मक में दिशाओं में सोचता है बच्चा, तो उसमें जो खुले हुए प्रश्न होंगे उस वो जो है वो रचनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को निम्न रूप में देखा जाना चाहिए कि जो भारतीय समाज है उसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, तो उसको हम किस रूप में देख सकते हैं। फर्स्ट है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बाधा, तो हम हमारी संस्कृति को बाधा के रूप में नहीं देख सकते। स्कूल जीवन में संवर्धन के लिए एक साधन, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षकों की क्षमता को एक चुनौती, या फिर डी एक कारक जो स्कूली जीवन को शिक्षार्थियों के लिए एक जटिल अनुभव बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्कूल जीवन में संवर्धन के लिए एक संसाधन। जो मतलब कक्षा में जब विभिन्न प्रकार के जो भाषाई बच्चे आते हैं, मतलब तो बच्चे की संस्कृति जो होती है वो विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है। फर्स्ट है यह असंतोषजनक प्रक्रिया है, बी विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं है, सी यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, या फिर डी विकास हमेशा रैखिक होता है। तो एक सिद्धांत कौन सा है, विकास की सभी प्रक्रियाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसमें सी होगा करेक्ट आंसर कि यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। कि सभी बच्चे जो हैं, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो 1 साल तक 2 शब्द बोलना सीख जाते हैं, कुछ 3 शब्द बोलना सीख जाते हैं, कुछ 1 साल तक चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 1.5 साल तक चलना सीखते हैं। तो जो विकास होता है वो गति जो होती है वो सभी के लिए समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित निम्न में से कौन सा व्यवहार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, यह है इसका आंसर है संरक्षण, वर्ग और समावेश।